तो वहीं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक केस में एसओजी ने भी जांच का दायरा बढ़ाते हुए हर दिन नए नए खुलासे कर दिए हैं। मामले में अब तक 14 ट्रेनी थानेदारों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें कोर्ट के सामने पेश भी किया गया था। पेपर लीक मामले में चूरू के 2 ट्रेनी थानेदारों को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी चूरू की पुनिया कॉलोनी के निवासी हैं और जानकारी के मुताबिक विवेक भामू और एकता कुमारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसओजी ने दोनों को जयपुर से गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि आरोपी विवेक भामू की 24वीं रैंक आई थी और एकता कुमारी की 123वीं रैंक रही थी। इस मामले में गिरफ्तार किए गए 14 ट्रेनी थानेदारों में एक राजस्थान पुलिस के डीएसपी का बेटा भी शामिल है। डीएसपी के बेटे करणपाल गोदारा ने परीक्षा में 22वीं रैंक हासिल की थी। करणपाल के पिता ओम प्रकाश गोदारा वर्तमान में नागौर में पुलिस उपाधीक्षक है। डीएसपी के बेटे करणपाल गोदारा ने परीक्षा में 22वीं रैंक हासिल करने। एसआई पेपर लीक मामले में एसओजी की लगातार कार्रवाई जारी है। एसओजी अपना जांच का दायरा बढ़ा रही है और हर दिन नए खुलासे कर रही है। अब तक बजला सरकार के अंदर 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हैं वो पेपर लीक मामले में हो चुकी है। गत गहलोत सरकार के अंदर ये बड़ा मुद्दा बना था। इस मुद्दे बनने के बाद में गहलोत सरकार को अपनी सत्ता है वो गंवानी पड़ी थी। हालांकि गत गहलोत सरकार के कई मंत्रियों के नाम भी पेपर घोटाले के अंदर सामने आए थे, लेकिन अभी तक उनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं चूरू जिले की बात करें तो चूरू जिले के अंदर भी 2 गिरफ्तारियां पेपर लीक मामले में हुई है। दोनों गिरफ्तारियां पुनिया कॉलोनी से हुई है, जहां एक गिरफ्तारी विवेक भामू की हुई तो वहीं दूसरी एकता की हुई है। विवेक भामू है उनकी 24वीं रैंक थी, जबकि एकता की 123वीं रैंक थी। इसके अलावा एक बड़े अधिकारी का बेटा भी इस प्रकरण में शामिल रहा। ओम प्रकाश गोदारा, जिनकी लंबे समय तक चूरू जिले के अंदर तैनाती रही, चूरू हो या फिर भालेरी हो। इसके अलावा तारनगर के अंदर भी वो डीएसपी के पद पर तैनात रहे। उनके वर्तमान में वो एएसपी है नागौर। उनके पुत्र करणपाल की भी गिरफ्तारी इस पूरे प्रकरण के अंदर हुई है। हालांकि चूरू जिले की बात करें तो चूरू जिला है वो गैंगवार की घटनाओं के लिए बदनाम रहा है, कुख्यात रहा है। लगातार यहाँ पर गैंगवार की घटनाएं वो होती रही है। चाहे ढाणी मौजी का गैंगवार की घटना हो या फिर एडीजी कोर्ट के अंदर दिन दहाड़े हुई गैंगवार की घटना। इसके अलावा आनंद पाल का एनकाउंटर भी चूरू जिले के रतनगढ़ में ही हुआ था। लेकिन पिछले कुछ वक्त में जो गैंगवार की घटनाओं के अंदर चूरू जिले के नाम कम आ रहा था और लगाम भी लगी थी। हालांकि संगठित अपराधों में लगातार अब चूरू का नाम है वो सामने आ रहा है। रोहित गोदारा का नाम भी समय समय पर यहाँ पर आता रहा है और लिंक यहाँ पर जुड़ते रहे हैं। वहीं पेपर प्रकरण के अंदर भी चूरू का नाम आने के बाद कहीं ना कहीं लगातार चूरू है वो सुर्खियों में बना हुआ है। इस चूरू जिले के अंदर 2 गिरफ्तारियां हुई है और लगातार एसओजी अपना जांच का दायरा है वो बढ़ा रही है। बात करें पेपर प्रकरण की तो पेपर प्रकरण के अंदर, पेपर लीक प्रकरण के अंदर काफी किरकिरी है वो गहलोत सरकार की हुई थी और सड़क से लेकर विधानसभा तक ये मुद्दा है वो गूंजा था, जिसके बाद में कई सारी कमेटियां बनी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई वो नजर नहीं आई। लेकिन वर्तमान बजला सरकार के अंदर अब तक 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हैं वो की जा चुकी है और लगातार शासन प्रशासन है वो अपना जांच का दायरा बढ़ा रही है और बड़ी मछलियों के ऊपर भी अब हाथ डाल रही है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।